today we get study history chapter number 3, रूलिंग द कंट्री साइड। कि ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार से इंग्लिश गवर्नमेंट ने अपना रूल चलाया। द कंपनी बिकम द दीवानी ऑन 12 अगस्त 1765। द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी as the Diwani of Bengal. The actual event most probably took place in Robert Clive tent with a few Englishmen and an Indian as witness, but in the planning above the event is shown as a majestic occasion taking place in a grand setting. The painter was commissioned by Civil to record the memorable event in civil life. The grant of Diwani clearly was one such event in British immigration. Now, ये कहते हैं कि कंपनी ने किस प्रकार से द कंपनी बिकम द दीवानी, कंपनी दीवान बन गई। किस प्रकार से वो दीवान बनी है। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने, जब मुगल रूलर्स ने जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था, उस समय ये पूरी पॉसिबिलिटीज थी कि ये घटना जो थी कुछ मुट्ठी भर लोगों ने ही या इंग्लिश और इंडियंस की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू के अंदर, टेंट के अंदर ये घटी होगी। लेकिन ऊपर के दिए गए इस डायग्राम या इस पिक्चर के द्वारा हमें इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाई पड़ता है। जो पेंटिंग की गई है, ये लगता है कि ये जो पेंटिंग है ये बहुत ही अच्छी पेंटिंग है, जहाँ पर बहुत सारे इंग्लिश ऑफिसर्स और साथ ही हमारे राजा और हमारे गांव के लोग और हमारे कोलकाता के लोग इसमें दिखाई पड़ते हैं। तो इस ड्राइंग में इस पेंटर ने इस ड्राइंग में बनाया है, उससे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की एक मेमोरेबल इवेंट के रूप में देखा है कि ये ऐसा इवेंट था जो कि हमेशा याद रख सकता है। वह मैं देखा था और इसको इसी रूप में इसको पेंटिंग की गई है। तो बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना इंग्लिश गवर्नमेंट के लिए निश्चय ही बहुत ही बड़ा एक इमेजिनेशन या फिर ये इवेंट जो है बहुत बड़ी एक घटना है। एज दीवान द कंट्री become the chief financial administration of the territory under its control. Now it had to think of administrating the land and organizing its revenue resources. This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expense of the company. A trading company had also to ensure that it could buy the product it needed and sell with it wanted. मीन्स यह है कि दीवान के तौर पर कंपनी ने अपनी जो कंट्रोल वाला लैंड मास था कि इकोनॉमी मामले के अंदर मुख्य इन्होंने रूलिंग बन गए थे कि यहाँ के ये मुख्य शासक बन गए थे। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और अपनी खुद की इनकम को ठीक ढंग से करने का रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया था और इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिसमें कंपनी की पुरानी खर्चों को एक्सपेंड कर सके, जो इनफ है, जो उनका रेवेन्यू, जो उनके खर्चे हैं, जो पूरी तरीके से वो कर सके। ठीक है, इसके लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी अपने खर्चों को पूरी तरीके से अपनी आमदनी जो इनकम है वो जुटा सके। इसीलिए ट्रेड कंपनी ने के नाते यह भी ख्याल रखा गया कि वो अपने ज़रूरत की चीज़ों की खरीदती भी रहे और उसको बेचती भी रहे। जो प्रोडक्शन है तो वो चाहते यही थे कि अपने प्रोडक्शन के मामले में प्रोडक्शन भी करते रहे, साथ में वो इसको बेचते भी रहे। ओवर द ईयर द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू बी moved with some coalition, and being an alien power, it needed to pacify those who in the past had ruled the countryside. Local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated. How was this is to be done? And in this chapter, we will see how the company come to colonialism and countryside and organize revenue resources
redefine the right of people and produce the crop it wanted. Now, कि समय के साथ साथ कंपनी को समझ में आने लगा था कि उसे अब सावधानी के साथ में आगे बढ़ना होगा और अपनी पावर को बढ़ाने की वजह से उन लोगों को भी पीस रखना होगा जो कि गांव में रहते हैं या फिर जो पहले भी रूल चला चुके हैं। तो उनके पास अभी भी काफ़ी पावर है और उनके पास रेस्पेक्ट भी है। और जो यहाँ के लोकल लोग हैं जो यहाँ पे रूल कर रहे हैं तो उन्हें भी कंट्रोल में करना ज़रूरी था। और लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। नहीं, कंट्रोल तो आप करोगे लेकिन उन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो हाउ कैन बी डन, अभी कैसे हो सकता है? तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को कॉलोनियल कैसे बनाया और अपने लिए, अपने इनकम के लिए रिसोर्सेज कैसे जुटाए और लोगों के राइट किस तरह से तय किए। अपने मन माफिक इरिगेशन में की खेती उन्होंने किस प्रकार से कराई। तो हाउ कैन दे प्रोड्यूस द क्रॉप, कि किस प्रकार से वो इरिगेशन करेंगे, क्रॉप लगाएंगे, ये सब उन्होंने किस तरीके से किया, ये हम आगे पढ़ेंगे।